नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं फिर आपके लिए एक शानदार जानदार क्लास लेकर हाजिर हूं। आज हम राजस्थान की जो संस्कृति का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, राजस्थानी वाद्य यंत्रों का चैप्टर हमने जो पढ़ा, उसी को आगे हम बढ़ाते हुए राजस्थानी कला और संस्कृति पे हम और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज जो चैप्टर होगा अपना काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है और ये जो चैप्टर है वो है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थान की जो चित्रकला है, राजस्थानी पेंटिंग्स जो है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में राजस्थान की पेंटिंग्स। आप सबको पता है कि राजस्थान की जो धरा है, जिसको बार बार मैं नमन करता हूँ, ऐसी राजस्थान की धरा जिसमें बहुत सारे महान वीर पुरुष हुए। पीछे आपका चित्र दिख रहा है, महाराणा प्रताप का जो दृश्य है वो दिख रहा है, लेकिन साथ साथ इन महान वीरों का जो यशोगान हुआ है, वो यशोगान इस प्रकार की पेंटिंग्स के माध्यम से हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से भी ये जो राजस्थान की चित्रकला है, ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर पॉइंट बनता है। इसमें से बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं और लगभग प्रत्येक एग्जाम जहां राजस्थान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, वहां राजस्थान की चित्रकला या राजस्थानी पेंटिंग से संबंधित एक दो सवाल देखने को मिलते हैं। और मैं यूं समझूं कि इसको एक स्तर थोड़ा सा ऊपर का हार्ड टाइप के सवाल होते हैं, जिनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी को हम समझेंगे धीरे धीरे। 2-3 वीडियो में हम राजस्थान की चित्रकला या राजस्थान की पेंटिंग की हम चर्चा करेंगे। मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपके इजी वे में समझ में आए राजस्थान की पेंटिंग। देखो, राजस्थान की पेंटिंग का इतिहास की मैं बात करूं तो राजस्थान की पेंटिंग या राजस्थान की जो चित्रकला है, भारत में जो चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य अजंता की गुफाओं में मिले। अजंता आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो जिला है, वहां ये अजंता की गुफाएं हैं और उनमें प्राचीनतम चित्र मिले। और कहा जाता है कि भारत में चित्रकला का विकास वहीं से हुआ, राजस्थान की चित्रकला भी वहीं से आई। महाराष्ट्र से वो चित्रकार धीरे धीरे गुजरात में आए और गुजरात में जैन धर्म काफी ज्यादा संख्या में था, तो जैन धर्म का उन पर प्रभाव पड़ा। और फिर उसके बाद में शुरुआत में राजस्थान की चित्रकला पहुंची मेवाड़ में, जो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा था, तो मेवाड़ में पहुंची। जब मेवाड़ में शुरुआत में जब ये राजस्थान की चित्रकला पहुंची तो उस पर जैन धर्म का काफी अच्छा प्रभाव था। राजनीतिक स्थिति का भी एक चित्रकला पर काफी प्रभाव पड़ता है। कोई भी राजा हो, जब वो युद्ध में व्यस्त होता है तो उस समय चित्रकला का विकास नहीं होता। लेकिन राजस्थान की चित्रकला में महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था, वहां से मेवाड़ की चित्रकला का उद्भव हुआ। तो ये हम चर्चा इस पे करने वाले हैं कि राजस्थान की चित्रकला, और खास तौर से आज के वीडियो में हम करेंगे मेवाड़ी चित्रकला, जो मेवाड़ की चित्रशैली थी उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे मेवाड़ की चित्रशैली। पहले थोड़ा सा इतिहास को वापस मैं दोहरा दूं। भारतीय चित्रकला के पितामह रवि वर्मा को कहा जाता है। पहली बात, सामान्य जीके की बात आती है कि भारत का जो चित्रकला है उसके पितामह कौन है? रवि वर्मा। काफी प्रसिद्ध चित्रकार थे, केरल के थे, उनसे होती है। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी, ये मोस्ट चीज यहां आती है। आनंद कुमार स्वामी ने अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में राजस्थान की चित्रकला के स्वरूप को 1916 में उजागर किया। देखो, राजस्थान चित्रकला की बात करें तो राजस्थान चित्रकला के सबसे पहले जो जिक्र आया था उस व्यक्ति का नाम था आनंद कुमार स्वामी। उन्होंने 1916 में एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग्स। अब देखो, उन्होंने राजस्थानी चित्रकला की कोई जिक्र उसमें नहीं किया था, केवल उस जो राजस्थान में चित्रकला थी उसका नाम भी राजपूत पेंटिंग दिया था। अब देखो, राजपूत पेंटिंग उन्होंने नाम दिया, लेकिन राजपूतों का शासनकाल केवल राजस्थान में नहीं था, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी था। तो उस जो आनंद कुमार स्वामी का जो जिक्र था, वो चित्रकला का नाम दिया राजपूत पेंटिंग। तो वो उसका क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन उसमें मुख्यतः जो भाग था वो था राजस्थान का। तो यहां से चित्रकला की बात स्टार्ट हुई। साल था 1916 का। आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदनलाल मिस्त्री को दिया जाता है। राजस्थान चित्रकला आधुनिक जो चित्रकला है उसके प्रसिद्ध चित्रकार है कुंदनलाल मिस्त्री। अब देखो, राजस्थान की चित्रकला में अजंता और मुगल शैली का सम्मिश्रण पाया जाता है। शुरुआत में अजंता से चित्रकला आई, उसके बाद में राजस्थान के राजपूत शासकों का मुगलों से संबंध रहा। तो मध्यकाल में आते आते इस चित्रशैली में मुगलों की शैली जो चित्रशैली थी उसका भी प्रभाव, दोनों चित्रशैलियों का प्रभाव पड़ा, अजंता की चित्रशैली का भी और साथ में मुगल चित्रशैली का सम्मिश्रण पाया। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रशैली भी कहा जाता है, जैसे कि आनंद कुमार स्वामी ने इसका जिक्र किया था।
राजस्थानी चित्रकला में जो पेंटिंग्स बनती है उसमें से चटकीले भड़कीले रंगों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ज्यादा जो चमकदार रंग है, लाल पीले जैसे चमकदार, पीले और लाल रंग, दो रंगों का प्रयोग ज्यादा होता है। बाकी अलग अलग रंगों का भी प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग होता है पीले और लाल रंग का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। राजस्थानी चित्रशैली का प्रारंभ 15वीं 16वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। और मैं यूं कहूं कि ये जो चित्रशैली थी, राजस्थान की चित्रशैली थी, इसका 15वीं 16वीं शताब्दी में कुंभा से आप मान सकते हो, कुंभा के काल से राजस्थान में चित्रशैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। राजस्थानी चित्रकला की 4 प्रमुख शैलियां हैं। पहली है मेवाड़ शैली, दूसरी है मारवाड़ शैली, तीसरी है ढूंढाड़ शैली और चौथी है हाड़ौती शैली। ये 4 चित्रशैलियों में विभाजित राजस्थान की चित्रशैली को किया गया। और ये विभाजन बड़े बड़े जो रियासतें थी, मेवाड़ रियासत, मारवाड़ी रियासत, ढूंढाड़ रियासत और हाड़ौती कोटा बूंदी का, इनमें स्पष्ट विभाजन हम समझेंगे कि इन चित्रशैलियों में मेवाड़ की चित्रशैली किस प्रकार अलग थी, हाड़ौती की से, मारवाड़ी चित्रशैली से किस प्रकार अलग थी। देखो अब हम इसके साथ में ये भी समझेंगे कि जो मेवाड़ी चित्रशैली थी उसके भी कुछ उपभाग थे। चावंड शैली अलग थी, उसमें थोड़ा सा विभाजन था। देवगढ़, नाथद्वारा और उदयपुर, ये 4 उप विभाजन इनके थे। नाथद्वारा, चावंड, देवगढ़ और उदयपुर। उसी प्रकार मारवाड़ की जो चित्रशैली थी वो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर, इन क्षेत्रों की थोड़ा सा फर्क था चित्रशैलियों में। ढूंढाड़ शैली में आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर और करौली। इसी प्रकार हाड़ौती शैली में बूंदी, कोटा, झालावाड़ और दुगारी, इनका विभाजन अलग अलग प्रकार से किया गया। तो ये था सामान्य सा परिचय राजस्थान की चित्रशैलियों का। 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। आनंद कुमार स्वामी का आपको नाम याद रखना है, 1916 याद रखना है, और राजपूत पेंटिंग्स उनके जो ग्रंथ था उसका भी आपको नाम याद रखना। अब आगे हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे हम समझेंगे। सबसे पहले जो 4 चित्रशैलियां थी उसमें से पहला नाम जो था वो नाम था मेवाड़ शैली। नाम हम इसी के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, मेवाड़ चित्रशैली। ध्यान से समझना और कोशिश करना कि इस वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आपको कुछ चीजें याद हो जाए, और कुछ चीजें याद नहीं हो तो एक बार वापस वीडियो को देखते ही आपको याद हो जाए। काफी मोस्ट में बार बार कर रहा हूं, इसमें से देखना आप हर एग्जाम में यहां से सवाल उठकर, और सबसे मोस्ट जो चित्रशैली है वो मेवाड़ की है, और इसको हम समझेंगे। आपको चित्र भी दिखाऊंगा मेवाड़ शैली के, तो देखना आप मेवाड़ शैली के क्या महत्वपूर्ण है। चित्रकला की सर्वाधिक प्राचीन शैली है। राजस्थान की चित्रशैलियों की बात करें तो सबसे प्राचीन, मैंने कहा कि अजंता की गुफाओं से गुजरात और गुजरात से मेवाड़ में, तो अर्थात राजस्थान में जो चित्रशैलियां चित्र पेंटिंग्स प्रारंभ हुई तो वो कहाँ से हुई, मेवाड़ से। तो सबसे प्राचीन चित्रशैली कौन सी हुई, मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ शैली को विकसित करने में महाराणा कुंभा का विशेष योगदान रहा। मैंने शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि कुंभा का काल है वो, चाहे स्थापत्य कला की बात करो या चित्रशैली की बात करो, दोनों का स्वर्ण युग था। कुंभा का काफी अच्छा शासनकाल रहा था, तो उसमें चित्रशैली का विशेष योगदान रहा। स्थापत्य कला में भी आप पढ़ोगे तो उन्होंने काफी कुछ निर्माण करवाया, तो चित्रशैली में उनका देखो। एक और समझना आप कि महाराणा कुंभा ने बहुत सारे महल, किले बनवाए, और शुरुआत में उन किलों को या महलों को सजाने के लिए उनकी दीवारों पर चित्रकारी करवाई, और यहीं से राजस्थान की चित्रशैली का उत्थान हुआ। तो प्रारंभिक काल महाराणा कुंभा से देख सकते हैं। यह चित्रशैली राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप था। प्रारंभिक काल कहां किससे माना जाता है, कुंभा से। मेवाड़ में आरंभिक चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, याद रखना, प्रारंभिक ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक ग्रंथ था जो जैन धर्म से संबंधित है, उसको चित्रण किया गया था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसको सावन परिक्रमण सूत्र चूर्णी ये भी नाम लिखा होता है, ग्रंथ 1260 ईस्वी के प्राप्त हुए। ये ग्रंथ 1260 ईस्वी का था, कुंभा से पहले का। तो 12वीं शताब्दी में भी, 11वीं शताब्दी में भी, 12वीं शताब्दी में भी थोड़ा थोड़ा चित्रों की जिक्र आता है। तो 1260 का ये ग्रंथ है, साल याद रखना। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ था वो कब का है, 1260 का। इसके लेखक थे कमलचंद्र, वैसे लेखक मिलता नहीं, कमलचंद्र। इस ग्रंथ का चित्रांकन राजा तेज सिंह के समय, उस समय मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह।
यह है मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ जिसमें कहानियां लिखी हुई थी जैन धर्म से संबंधित। तो प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? कई बार सवाल आया हुआ है कि मेवाड़ चित्रित शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो उसका उत्तर होगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कब का है? 1260 ईस्वी का है। शासक कौन थे? तेज सिंह। एक बार ये भी सवाल आया था कि श्रावक ये जो ग्रंथ था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस शासक के समय का है? उत्तर आएगा तेज सिंह। तो यह तेज सिंह का जिक्र है। यह है मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दूसरा एक और ग्रंथ था जिसका नाम था सोपासनाचर्यम। ये पार्श्वनाथ चरित्र भी कहते हैं इसको। ये भी जैन धर्म से प्रभावित ग्रंथ था, सोपासनाचर्यम। ये कब का ग्रंथ है? 1423 का। तो दो ग्रंथों की हमने बात की। एक 1260 का ग्रंथ है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और दूसरा है 1423 का ग्रंथ है और इसका नाम है सोपासनाचर्यम। सोपासनाचर्यम का मतलब है पार्श्वनाथ चरित्र। जैन धर्म के तीर्थकर पार्श्वनाथ के बारे में इसमें है। और ये देलवाड़ा में चित्रित, देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वहां चित्रित हुआ है। केशव की रसिक प्रिया, केशव दास की एक पुस्तक है रसिक प्रिया, और जयदेव की गीत गोविंद है, वो भी मेवाड़ शैली के प्रमुख उदाहरण है। इन पर भी चित्र बड़े हैं। केशव दास की चाहे रसिक प्रिया की बात करूं, चाहे जयदेव की गीत गोविंद की बात करूं, या सोपासनाचर्यम की बात करूं, या श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की बात करूं, ये सारे के सारे ग्रंथों का चित्रण मेवाड़ शैली के अंतर्गत मिलता है। कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इस प्रकार के चित्रित ग्रंथ कौन से शैली के हैं, तो यहां आएगा मेवाड़ शैली। अब बात करते हैं 1423 की बात कर रहे थे हम। सोपासनाचर्यम नामक ग्रंथ महाराणा मोकल के शासनकाल में लिखा गया था। देखो ये ग्रंथ था तेज सिंह के समय, और ये ग्रंथ था, इसके शासक थे मोकल। तो मोकल के शासनकाल में देलवाड़ा से प्राप्त हुआ। इसका चित्रकार हीरानंद था। देखो दोनों चीजें याद रखना है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसके लेखक थे कमल चंद्र। याद रखना कमल चंद्र, धीरे धीरे समझना है अपने को, काफी महत्वपूर्ण है, हार्ड टॉपिकों में से, इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से है। तो इसके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के लेखक कमल चंद्र, और इसके साथ सोपासनाचर्यम के लेखक थे हीरानंद। दोनों के शासनकाल राजाओं की बात करें, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो थी 1260 में, उस समय शासक थे तेज सिंह, और इसके बाद में ये सोपासनाचरितम थे, ये मोकल के समय लिखा था हीरानंद ने। वर्तमान में ये सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है, और श्रृंगधर राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है। यहाँ श्रृंगधर ये प्रथम राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है। बहुत सारे सवाल एक ही पैराग्राफ से निकल कर आ रहे हैं मेवाड़ी चित्रशैली के अंतर्गत, और हम डिटेल से समझेंगे कि इस चित्रशैली में और क्या कुछ रहने वाला है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की यदि हम बात करें कि इस चित्रशैली को देखो, यहां आपको सब चित्रशैलियां आप जब चारों पढ़ोगे तो एक समस्या आएगी कि चारों चित्रशैलियां पढ़ते पढ़ते लास्ट में आपने को लगने लगता है कि यार ये तो सारा का सारा एग्जिट हो रहा है, अलग अलग इसमें डिवाइडेशन के एक सामान्य से बच्चे के लिए डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो इनकी विशेषताओं को थोड़ा सा गौर से देखना, क्योंकि इसमें से भी सवाल देखने को मिलते हैं कि ये विशेषता किस चित्रशैली की है। तो यहाँ विशेषताओं की हम चर्चा कर लेते हैं। भित्ति चित्र परंपरा, भित्ति चित्र मतलब दीवारों पे जो चित्र परंपरा थी, महत्व रंग संयोजन की विशेष प्रणाली, मुख्य व्यक्ति अथवा घटना का चित्र, किसी भी व्यक्ति, जैसे महाराणा प्रताप के चित्र मान लो आप, एक एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का चित्रांकन किया जाता है और उसकी संबंधित घटनाओं का चित्र किया जाता है इसमें, और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भवनों का चित्रण, पोथी ग्रंथों का चित्रण आदि इसमें होता है। पोथी मतलब किसी व्यक्ति विशेष या किसी किताब का चित्रांकन इसमें किया जाता है। इस शैली में पीले रंग की प्रधानता, अभी मैं चित्र दिखाऊंगा और उसमें रंग कौन सा प्रधान था उससे मिलेगा पीला रंग। मेवाड़ शैली के चित्रों में प्रमुख कदम्ब के वृक्ष, यहां देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी एक टेबल बनेगी आपके दिमाग में कि मेवाड़ शैली में किस वृक्ष की प्रधानता है, किशनगढ़ शैली में किसकी है, बूंदी शैली में किस वृक्ष की प्रधानता है, किस पक्षी की प्रधानता है। तो मेवाड़ में कदम्ब के जो वृक्ष है उनकी प्रधानता है। रंग कौन सा? पीला। दो ग्रंथों की बात हमने की, किसके शासन काल में थे, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे आपको, तो ध्यान से देखना आपको। तो इसमें कदम्ब के वृक्षों को चित्रित किया गया। वृक्ष की बात होगी, कलर की बात होगी पीला। वेशभूषा कैसी है देखो,
जो पुरुषों की बात करें तो वेशभूषा में पुरुषों के जो चित्र बने हुए हैं उनमें सिर पर पगड़ी बनी हुई है, कमर में पटका बना हुआ है, मोटा सा कपड़ा जिसमें तलवार टांगते हैं, कानों में मोटी घेरदार जामा, कानों में मोटे मतलब कुंडल है, घेरदार जामा बना हुआ जो राजा महाराजाओं का चित्र आपने देखा होगा। पुरुष आकृति, लंबी मूछें होती है, जैसे शुरुआत में आपने देखी बड़ी बड़ी आंखें होती है। देखो वापस इस चित्र में मेवाड़ शैली का चित्र एक आपको दिखाऊं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, किसी भी व्यक्ति की देखोगे आप तो बड़ी बड़ी आंखें मिलेगी आपको, मोटी मूछें हैं, ठीक है, बड़ी आंखें, छोटा कपोल, गाल छोटे, कद छोटा, गठीला शरीर, मजबूत शरीर के चित्रांकन मिलता है। यदि स्त्रियों की बात करूं मैं तो स्त्रियों में लहंगा दिखेगा आपको पेंटिंग्स में ज्यादातर, पारदर्शी ओढ़नी है वो पारदर्शी दिखेगी। अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा। महिलाओं का छोटा कद होगा, दोहरी चिबुक होगी, ठीक है, चिबुक दोहरी होगी, ठुड्डी पर तिल दिखेगा उनके, ज्यादातर विशेषताएं बता रहा हूं मैं, और मछली जैसी आंखें और सरल भावयुक्त चेहरा। आंखें हैं लंबी मछली जैसी, मीन जैसी, मीन कह दो या मछली कह दो, तो आंखें मछली जैसी होगी, ठुड्डी पर तिल होगा, दोहरी चिबुक होगी, छोटा कद होगा, पारदर्शी ओढ़नी होगी और लहंगा पहने हुए होगी। ऐसे चित्र किसमें मिलती है? मेवाड़ चित्रशैली में। ये मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता है। पुरुषों की बात करूं, लंबी मूछें, बड़ी आंखें, बड़ा तगड़ा हष्टपुष्ट शरीर, ये उनका मिलेगा, कमरबंद मिल जाएगा आपको। वृक्षों की बात करें, कदम का वृक्ष मिलेगा आसपास, यदि जंगल का कहीं पेड़ पौधे का जिक्र आएगा तो कदम का वृक्ष मिलेगा। तो ये इसकी विशेषताएं है। प्रमुख चित्रकार, यहां आपको रट्टा मारना पड़ेगा, यहां आपको रट्टा मारना पड़ेगा। देखो प्रमुख चित्रकार जो है उसमें कृपाराम, भेरूराम, हीरानंद, जगन्नाथ, मनोहर, कमलचंद्र, नसीरुद्दीन या निसारुद्दीन, एक ही नाम आएगा, कई जगह नसीरुद्दीन मिलेगा, कई जगह निसारुद्दीन मिलेगा। तो ये 4-5 नाम है वो याद रखना, कृपाराम, भेरूराम, हीरानंद, जगन्नाथ, मनोहर, कमलचंद और नसीरुद्दीन, ये प्रमुख चित्रकार है। मेवाड़ शैली की बात कर रहा हूं मैं। प्रमुख चित्रों की बात करें तो रागमाला, बारहमासा, कृष्ण लीला, नायक नायिका आदि, इन पर चित्र ज्यादा बड़े हैं। रागमाला की बात करूं तो इसमें देखो आप देखने को मिलेगा, मैं अभी चित्र बताऊंगा आपको। रागमाला का मतलब होता है कि अलग अलग समय में अलग अलग रागें गाई जाती है और उस पर अलग अलग प्रकार का नृत्य किया जाता है, तो उसके पर संबंधित चित्र, जो विभिन्न राग रागनियों से संबंधित जो चित्र है वो रागमाला के अंतर्गत आते हैं। तो मेवाड़ चित्रशैली में चित्रकारों के नाम आपको हीरानंद, मनोहर, ये सारे भेरूराम और कृपाराम के नाम याद रखने हैं। नसीरुद्दीन मोस्ट इंपोर्टेंट चित्रकार है। इसके साथ चित्रों की बात करें तो कृष्ण लीला काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाथद्वारा जो क्षेत्र है वो नाथद्वारा शैली उपशैली आएगी, तो कृष्ण का चित्रांकन इसमें मिलेगा। साथ में रागमाला और 12 मास। 12 मास का मतलब होता है 12 महीनों में अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग चित्र बने हुए, तो 12 मास का चित्र मिलेगा, रागमाला का चित्र मिलेगा, नायक नायक का चित्र मिलेगा और कृष्ण से संबंधित चित्र देखने को ज्यादातर मिलते हैं। बाकी चित्र भी है लेकिन मोस्टली इन चित्रों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब बात करते हैं अलग अलग शासकों के संबंधित जो चित्रशैलियों से प्रसिद्ध रहे हैं। तेज सिंह की हमने बात की, देखो पीछे हमने, आपको याद होगा, तो तेज सिंह की जिक्र हमने किया, इसके साथ साथ महाराणा मोकल का हमने जिक्र पहले कर लिया। अब कुछ और शासकों की बात करते हैं। राणा अमर सिंह प्रथम की बात करें तो 1597 से लेकर 1620 ईस्वी में इनके समय रागमाला के चित्र चावंड में निर्मित हुए। देखो आप सबको पता है महाराणा प्रताप के युद्ध के बाद में जो उन्होंने राजधानी बनाई थी चावंड, तो वहां के महलों पर, वहां जो स्थापत्य बड़े निर्माण जो किया गया उन पर चित्रित किया गया, तो चावंड शैली अलग से आएगी। तो राणा अमर सिंह जो 1597 1620 है, तो वहां चावंड में वो चित्र मिलते हैं रागमाला। इन चित्रों को निसारुद्दीन ने चित्रित किया है। नसीरुद्दीन कह दो या निसारुद्दीन कह दो, तो निसारुद्दीन ने इसका चित्रण किया है। इनका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। इंपोर्टेंट सवाल बनता है कि मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, किस शासक के काल को कहा जाता है? उत्तर आएगा अमर सिंह। बात करते हैं अमर सिंह द्वितीय की। ये अमर सिंह प्रथम की बात कर रहे थे, अमर सिंह द्वितीय, इसके शासनकाल में
शिव प्रसन्न अमर विलास महल मुगल शैली में बने, जिन्होंने आजकल बाड़ी महल माना जाता है। राणा करण सिंह, देखो इसमें जो अमर सिंह के समय मुगलों से मेवाड़ के समझौता हो गया था, तो उस समय मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ करण सिंह की थोड़ी सी बात करूं तो इनके शासनकाल में मर्दाना महल और जनाना महल का निर्माण हुआ, और उन महलों पर चित्र, ये ज्यादा आपने को याद नहीं रखना है। यहाँ अमर सिंह प्रथम की बात कर रहे हैं हम, तो चावड़ शैली के अंतर्गत रागमाला, और रागमाला के चित्रकार थे नसीरुद्दीन, ये अपने को याद रखना। थोड़ी सी और बात कर ले, राणा जगत सिंह प्रथम की बात करें, इस काल में भी रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, रामायण के चित्रित ग्रंथ रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया और भागवत पुराण के ग्रंथ भी मिलते हैं, और इनके प्रमुख चित्रकार थे शहाबुद्दीन और मनोहर। अभी मैंने जिक्र किया शहाबुद्दीन और मनोहर, दो चित्रकार थे जगत सिंह के समय के। मोस्ट चीजें आ रही है यहाँ। मनोहर और शहाबुद्दीन ने संयुक्त रूप से दोनों साथ काम किया था और आर्ष रामायण के चित्रों को चित्रित किया था। किसके समय? जगत सिंह प्रथम के समय। आर्ष रामायण देखो, आर्ष रामायण का मतलब क्या होता है? वही जो रामायण की बात। आर्ष का मतलब होता है कि ऐसा ग्रंथ जिसमें कोई आदर्श चीज, आदर्श बात को लेकर लिखा गया। तो रामायण वैसे भी श्री राम के आदर्शों पर लिखी हुई है, तो आर्ष रामायण। तो आर्ष रामायण के चित्रित करने का काम किया था शहाबुद्दीन और मनोहर, दो व्यक्तियों ने सम्मिलित रूप से। प्रश्न आ जाए, गलत नहीं करना है। शहाबुद्दीन और मनोहर दो चित्रकार, शासक थे जगत सिंह प्रथम। वीडियो 2 बार देखना पड़ेगा आपको, और नोट्स आप तुरंत बनाते जाओ। मेवाड़ की चित्र शैली पर मुगल शैली का पहली बार प्रभाव जगत सिंह प्रथम के काल में ही पड़ा था। जगत सिंह के महल में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था। चितेरों की ओवरी एक विद्यालय जो चित्रकारी पेंटिंग से संबंधित था। चितेरों की ओवरी विद्यालय का नाम है चितेरों की ओवरी, और किसके समय? जगत सिंह प्रथम के समय। याद रख लेना भाई, ठीक है भाई, याद रख लेना इसको, चितेरों की ओवरी। ठीक है, जगत सिंह के समय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के बाद साहित्य ग्रंथों के आधार पर लघु चित्र बने, ज्यादा इसके कोई डिटेल अपने को समझनी नहीं है। तो यहां वापस मैं बार बार कह रहा हूं, यहां मोस्ट चितेरों की ओवरी जगत सिंह प्रथम, वापस मैं याद दिला दूं, महाराणा अमर सिंह के समय ये चावड़ शैली का रागमाला बनी थी, और मेवाड़ का स्वर्ण युग, मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग अमर सिंह, अमर स्वर्ण युग में अमर हो गए अमर सिंह। स्वर्ण युग था अमर सिंह के समय, अमर सिंह प्रथम। भैरूराम, कृपाराम, हीरानंद, जगन्नाथ, मनोहर, ये अपने को याद रखना है। तो मेवाड़ शैली का जिक्र हमने किया था। देखो हमने किया था रागमाला का जिक्र किया था। तो रागमाला में देखो यहाँ पेंटिंग्स आप देखो तो कैसी पेंटिंग्स इसकी बनी हुई है। ये रागमाला के चित्र है। कुछ चित्र मैंने देखो, यहाँ पेड़ है, कदम के पेड़ों का जिक्र है। ये पारदर्शी मैंने जिक्र किया था कि पारदर्शी ओढ़नी होती है इनकी भी देखो पारदर्शी ओढ़नी है। ये लहंगा पहना हुआ है, और बाकी आंखें मीन जैसी है, मैंने चर्चा की थी। तो आंखें मीन जैसी आंखें हैं, मछली जैसी आंखें दिख रही है। तो इस प्रकार का जिक्र मेवाड़ शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। काफी अच्छी शानदार पेंटिंग्स है, कृष्ण के चित्र भी मिलेंगे। अब इसकी उपशैलियां जो है मेवाड़ शैली की, उसकी भी थोड़ी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। पहली शैली जो उपशैली है वो है नाथद्वारा शैली। नाम पता है, नाथद्वारा श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थल, जहां वल्लभ संप्रदाय की पीठ है और कृष्ण लीलाओं से संबंधित इसमें चित्र ज्यादा मिले। ये शैली नाथद्वारा में श्रीनाथ जी व आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में, चित्र कृष्ण लीला को समर्पित है। महाराणा राज सिंह के समय इस शैली का उद्भव हुआ। तो नाथद्वारा शैली मैं आपको बताऊं, राज सिंह के समय ही ये कृष्ण की जो मूर्ति है वो आई थी। औरंगजेब के शासनकाल में बचा के हिस्ट्री में पढ़ो गया तो इस शैली का उद्भव हुआ राज सिंह के समय। इस शैली में पीले और हरे रंग का प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ। पीला और हरा रंग नाथद्वारा शैली की पहचान थी। ठीक है, घासीराम, नारायण, चतुर्भुज और उदयराम, ये आपको रटना पड़ेगा। घासीराम,
नारायण, चतुर्भुज और उदयराम। कई बार सवाल पूछा जाता है घासीराम और नारायण चित्रकार थे वो किस शैली से संबंधित थे, किस उपशैली से संबंधित थे? उत्तर आएगा भाई साहब नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में घासी जी भी है, नारायण भगवान श्री कृष्ण भी है, चतुर्भुज भी भगवान है और उदयराम ये भी भगवान ही मान लो। तो चारों का नाम इस शैली के प्रमुख चित्रकारों के। पिछुई कला का जिसका हमने जिक्र राजस्थान की हस्तकला के अंतर्गत आपने देखा था, तो पिछुई इसी शैली का भाग है। श्रीनाथ जी के मंदिर में कपड़े पर, आपको सबको पता है, कपड़े पर जो श्री कृष्ण की तस्वीरें बनाई जाती है उसको बोलते हैं पिछुई, पीछे लटकाई हुई। मैंने बताया था, आपको देखना है तो पीछे का वीडियो राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित है, वो देख सकते हो। तो पिछुई इससे संबंधित चित्रकारी विश्व प्रसिद्ध है। गोपियां, अब कृष्ण का चित्रांकन होगा तो उसमें गोपियां आएगी, ग्वाल वाले आएंगे, गाय आएंगी, केले के वृक्ष, केला का वृक्ष यहाँ याद रखना है, केले के वृक्ष उसमें कौन सा वृक्ष था? कदम का वृक्ष। में उदयपुर की जो शैली मान सकते हो, लेकिन यदि नाथद्वारा शैली की बात करें तो केले का वृक्ष इनकी प्रमुख विशेषताएं है। चित्रकार घासीराम है, नारायण है, चतुर्भुज है और उदयराम है। ये नाथद्वारा शैली के चित्रकार है। ऊपर से तो नहीं जा रहा है, काफी मोस्ट वीडियो बनने वाला है, तो एक बार उसको ध्यान से और पेन कॉपी उठा के एक जगह लिख लेना। इतनी डिटेल एक जगह मिलना मुश्किल है। देखो कृष्ण के चित्रांकन मैंने बात कही थी, मैंने अभी जो केले की बात कही थी, मोर भी इसमें कृष्ण के साथ ही आएगा तो मोर आ जाए, तो केले के वृक्ष आपको पीछे मिल जाएंगे। केले के वृक्ष है, कृष्ण की गोपियों का चित्र है, ये नाथद्वारा शैली के अंतर्गत आप देख सकते हो। गोपियां है, बीच में कृष्ण है। कौन से रंगों का प्रयोग मैंने कहा? पीले और हरे। देखो यहाँ देखो तो पीला और हरा रंग आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो हरा रंग इसमें मुख्यतः दिख रहा है। तो ये थी नाथद्वारा शैली। अब देवगढ़ शैली की बात करते हैं। देवगढ़ राजसमंद में है, तो यह राजसमंद के देवगढ़ ठिकाना, एक छोटा ठिकाना था देवगढ़। तो उस देवगढ़ में उपशैली मेवाड़ की बनी, जिसका उद्भव रावत द्वारिका द्वारा चुंडावत के समय 1680 में। कोई ज्यादा मोस्ट नहीं है। इस शैली में प्रमुख चित्रकार बैजनाथ, चोखार, कंवड़ा। 3 चित्रकार है, बैजनाथ, चोखार, कंवड़ा। चोखा, कंवड़ा, बैजनाथ। एक चाहा देवगढ़ से। इस शैली में राजसी और प्राकृतिक दृश्य ज्यादा है। राजसी राजाओं के रहन सहन, राजाओं का जो प्रभाव था वो राजसी वैभव इसमें दिखता है। प्राकृतिक दृश्य दिखते हैं, शिकार का चित्रण हुआ है और इसमें पीले रंग की बहुलता मिलती है। शिकार करते हुए राजा हाथी पे बैठा है, यहाँ एक शेर का शिकार कर रहा है। इस प्रकार के चित्र है वो देवगढ़ चित्र शैली की विशेषता है। रंग कौन सा? पीला। वृक्ष का जिक्र अभी आया नहीं है तो इसको अपने को याद नहीं रखना, नाम याद रखना है। 3 बैजनाथ, चोखार, कंवड़ा। 3 चित्रकारों के अपने को नाम याद रखने हैं। बात करते हैं चावंड शैली। महाराणा प्रताप के चावंड को राजधानी बनाने के बाद इस चित्र शैली का उद्भव हुआ। आप सबको पता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर से लड़ते लड़ते एक बार उन्होंने राजधानी अपनी कौन सी बनाई थी? चावंड को। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। अमर सिंह के काल में इस शैली का विकास। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और निसारदी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। निसारदी और रंगमाला या रागमाला प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। रंगमाला, रागमाला प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। इसका जिक्र हमने किया था। देखो इस प्रकार के चित्र जो है चावंड शैली के अंतर्गत मिलते हैं। काफी शानदार पेंटिंग है और चावंड के महलों को जो छोटे मोटे महल बनाए गए थे उनके दीवारों पर इनका है रागमाला के चित्र इसमें ज्यादा है देखने को मिलता है। तो ये थी चावंड शैली। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा मेवाड़ चित्रशैली और मेवाड़ चित्रशैली के कुछ उपभाग जो काफी महत्वपूर्ण है। चाहे चावंड शैली की बात करो, चाहे देवगढ़ की बात करो, चाहे नाथद्वारा शैली की बात करो, तो ये उसकी उपशैलियां थी। इसके बारे में हमने पढ़ा। एक चित्र शैली की चर्चा हमने की। नेक्स्ट 3 चित्र शैलियों को लेकर हम जल्द हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताया करो। साथ ही वीडियो को जरूर शेयर करो और जो नए सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो कि जब भी चित्र शैली का कोई वीडियो आए तो सबसे पहले किसके पास पहुंचे? आपके पास। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे।
तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।